हर बेटी को जूडो कराटो की फ्री ट्रेनिंग होनी चाहिए सरकार की तरफ से। आप आवाज उठाओ, आप सब पत्रकार हैं, आवाज उठा के देखो, आपके घर पे छापे पड़ जाएंगे, पे आप पे मुकदमा लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति शायद मेरे हिसाब से देश में कभी नहीं आई। मेरे हिसाब से उस इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक ये दौर चल रहा है। जिस बेटी को ये लगता हो कि उसको ज्यादा परेशानी है, उसका शोषण ज्यादा हो रहा है, तो भीम आर्मी के पास आए, भीम आर्मी में शामिल हो। भीम आर्मी ऐसे लोगों को इलाज करता जानती है। हम लोगों को, युवाओं के हाथ में तलवार नहीं पकड़ाना चाहते। हम बाबा साहब का दिया हुआ संविधान और बाबा साहब का दिया हुआ कलम, वो पकड़ा के परिवर्तन लाना चाहते हैं। अगर हम तलवार पकड़ाएंगे तो फिर मेरे हिसाब से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में और हमारे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हम वाराणसी में हैं, भीम आर्मी कार्यकर्ता सम्मेलन में। अच्छा, सभी को नमस्कार। आज हम आए हुए हैं बनारस, बड़ा विशाल प्रोग्राम चल रहा है। मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज कुमार जी, यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम हो रहा है? ये संविधान बचाओ यात्रा के उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं। हमारे बड़े भैया विनय रतन सिंह जी आ रहे हैं यहाँ पे। अभी विनय रतन जी आ रहे हैं? हाँ, अभी आने वाले थोड़ी देर में। अच्छा, समय बहुत कम है और कर सुनेंगे। कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही जब बिल्कुल नहीं। अगर हम अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने अधिकार नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें गलती किसी के नहीं, इसमें गलती किसी की है तो हम लोगों की गलती है। हम इस गलती को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी यहाँ से मनुवादी व्यवस्था के लोगों का डंडीरा उठाकर बाहर फेंकने का काम। हम लोग आगे खिंचा के इधर से आएंगे, उधर से नीचे उतरते चले जाएंगे। सब लोग एक साथ। सबसे पहले सभी को जय भीम। जय भीम। हम वाराणसी में हैं, भीम आर्मी कार्यकर्ता सम्मेलन में। अच्छा, यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन था। कार्यकर्ता सम्मेलन जी, कार्यकर्ता है, सबको एकजुट करने का। अच्छा, हर बेटी को जूडो कराटो की फ्री ट्रेनिंग होनी चाहिए सरकार की तरफ से। बिल्कुल होनी चाहिए। अपनी सुरक्षा बेटियां खुद करें, किसी सरकार के लालच में नहीं ना। जब वो खुद ताकतवर होंगी तो अपनी सुरक्षा कर पाएंगी। और आपके चैनल के माध्यम से एक गैर जिम्मेदाराना बयान भी देना चाहता हूँ। जिस बेटी को ये लगता हो कि उसको ज्यादा परेशानी है, उसका शोषण ज्यादा हो रहा है, तो भीम आर्मी के पास आए, भीम आर्मी में शामिल हो। भीम आर्मी ऐसे लोगों को इलाज करता जानती है। महिला आरक्षण बिल पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कोई भी कार्य है वो अच्छी बात है। किन महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। भाई, आपने महिला आरक्षण बिल दे दिया, एक बहन के परिवार जो ना 100-200 करोड़ इनकम आए है, टर्नओवर है, उस बहन को भी आरक्षण। एक आप जैसी बहन जो माइक लेकर के समाज सुधार की ओर अग्रसर है, जो आपको भी आरक्षण। अब मिलना किसको चाहिए? क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले बताया, यहाँ पर जातिवाद और धर्मवाद ज्यादा प्रभावी है। तो जो लोग ताकत में आरक्षण किनको मिलेगा? उनको मिलेगा ना। सबका हिस्सा निश्चित होना चाहिए कि SC/ST की महिला को इतना, OBC की महिला को इतना, सवर्ण महिला को इतना, उस हिसाब से सबका हिस्सा निश्चित होना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ रहा है, ऐसे में भीम आर्मी का रुख क्या कहलाएगा? देखिए, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है। भीम आर्मी जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। हाँ, भीम आर्मी चुनाव लड़ाएगा। भीम आर्मी की अपनी विंग है समाज पार्टी काशीराम, जिसके राष्ट्राध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और हमारे यहाँ लोकतंत्र के तहत जो भी चीजें कमेटी तय करती है कि चुनाव लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा, जो भी कुछ होगा आपको मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाएगा। 2024 का बदलाव देखने को मिल सकता है या नहीं? बदलाव होना चाहिए अगर यहाँ की जनता समझदार है। आपने बात किया था भीम आर्मी पाठशाला का, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में पाठशालाएं कितनी है बता पाएंगे? देखिए, पाठशालाएं लगातार चल रही है, खुल रही है। कोई मुझे पूछने लगा आपके कार्यकर्ता कितने, मुझे पता ही नहीं। पूरे देश में हर गली मोहल्ले में है। और हमारी तो घोषणा है, जहाँ गलत होता हो, जहाँ बच्चों पर शिक्षा के लिए पैसे ना हो, वहाँ पाठशाला खोल दीजिए, पढ़ाना शुरू कर दीजिए। ठीक, मैं कोशिश करूंगा एक ना एक दिन इस आंकड़े को मैं जरूर दूं, प्रयास करूंगा। शुक्रिया। तैयारी ही कह लो इसको। तैयारी इस बात की है कि ऐसा शासक जो अपने आप को तानाशाह समझ रहा है, तो वो 2014 से और 24 तक का सफर तो तय कराया, लेकिन हम नहीं चाहते कि 2400 जो उसकी आगे जंगी बढ़े ऐसे तानाशाह की। जिस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई,
आप आवाज उठाओ, आप सब पत्रकार हैं, आवाज उठा के देखो, 4 दिन 5 दिन बाद में आपके घर पे छापे पड़ जाएंगे। वो इंतजार कर रहे हैं कि कहीं कुछ भी मिल जाए तो उस पे आप पे मुकदमा लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति शायद मेरे हिसाब से देश में कभी नहीं आई। लोग कहते हैं इमरजेंसी लगी, लेकिन मेरे हिसाब से उस इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक ये दौर चल रहा है। भीम आर्मी का नाम लेते ही बहुत लोग बसपा का सोचते हैं, तो क्या बसपा से भी कुछ संगठन है क्या आपका? ना, भीम आर्मी मतलब भीम आर्मी मतलब भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई विनयरतन सिंह। और भीम आर्मी का किसी भाजपा या किसी और राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी खुद की पार्टी है जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी काशीराम। स्टेशन का नाम, शहरों का नाम बदलने से कहीं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह को तकलीफ तो नहीं हो रही, क्योंकि वो यहाँ के नाम जो है कि रविदास जी के नाम से रखना चाह रहे हैं? ना, देखो, जो हमने कहा कि हम मूल निवासी हैं और हमारा जो कुछ है, इन्होंने क्या किया, ये भी नाम ही तो बदल रहे हैं भाई। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज वो क्यों रख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है कि जो वहां स्थापित था उसको वो अपने रूप में बदलना। हमारा तो पहले से ही था, यहाँ पर रविदास जी का जन्म हुआ तो ये तो उनकी धरती होनी चाहिए भाई। मतलब नाम रखने का मतलब निजीकरण हो रहा है क्या? नहीं, निजीकरण नाम रखने से नहीं होता। निजीकरण ये होता है कि आप प्लेटफॉर्म बेच दो आप ट्रेन बेच दो, ये निजीकरण होता है। नाम बदलने से, अच्छा एक चीज बताओ, मैं इसका मैरिज का नाम कुलदीप भार्गव रख दूं तो क्या मेरा हो जाएगा क्या? आपने स्टेडियम में वो देखे हो पवेलियन, सचिन तेंदुलकर पवेलियन, विराट कोहली पवेलियन, क्या उनका हो जाता है? नाम इसलिए रखा जाता है कि उन्होंने इस स्टेडियम में इस स्टेट के लिए बढ़िया खेला, तो इसलिए उनका नाम रखा जाता है। सेम ये चीज है कि कुछ दिनों पहले सीआरपीसी लागू हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? सीआरपीसी इन द सेंस की जो, हाँ, मुझे पता है उसके बारे में। अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि क्या जो महिलाओं को रिजर्वेशन मिला अभी, उससे हमको खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब कि जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, उसमें एससी के लिए, ओबीसी महिलाओं के लिए जो अलग से आरक्षण होना चाहिए। नहीं तो फिर वही चीज होगी कि हमको आरक्षण तो मिला, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं कि वो आरक्षण 33% सिर्फ शॉर्ट महिलाओं में ही चला जाए, और जो गरीब घर की औरतें हैं वो इस चीज के लिए लाभार्थी हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने भीम आर्मी के संगठनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, बिना शिक्षा के आप कुछ भी नहीं बदल सकते। सिर्फ जय भीम के नारे से, लगाने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ रोड पर हमारा ये अभिप्राय नहीं है कि रोड पे हम उतरें और हम दंगे और फसाद करें। हम लोगों को, युवाओं के हाथ में तलवार नहीं पकड़ाना चाहते। हम बाबा साहब का दिया हुआ संविधान और बाबा साहब का दिया हुआ कलम, वो पकड़ा के परिवर्तन लाना चाहते हैं। अगर हम तलवार पकड़ाएंगे तो फिर मेरे हिसाब से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में और हमारे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।